गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां सीता नाम की एक गरीब औरत अपनी 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सीता दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन पैसे इतने कम मिलते कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता। एक शाम गुड़िया पेट पकड़कर बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज खाना मिलेगा? सीता ने खाली डिब्बों की तरफ देखा। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गुड़िया को गोद में लेकर बोली, बस बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर सीता टूट चुकी थी। अगली सुबह सीता अपनी बेटी को लेकर गांव के पुराने मंदिर गई। मंदिर में शांति थी, घंटी की आवाज गूंज रही थी। सीता भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। हे भगवान, हम भूखे हैं, लेकिन मैं भीख नहीं मांगना चाहती। बस इतना रास्ता दिखा दो कि मैं मेहनत करके अपनी बेटी को अच्छा जीवन दे सकूं। गुड़िया भी मासूमियत से बोली, भगवान जी, मेरी माँ को दुख मत देना। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा एक लड़का उनकी बातें सुन रहा था। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन शहर से आया था। वह अपने छोटे मोमोज स्टॉल पर काम करता था। कारी माले दो मो। उसने सीता और गुड़िया की हालत देखी। गुड़िया भूख से कमजोर लग रही थी। अर्जुन तुरंत पास की दुकान से गरम गरम मोमोज लेकर आया। वह मुस्कुराकर बोला, लो छोटी बहन, पहले खाना खाओ। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए। सीता बोली, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन हंसकर बोला, मैं पैसे नहीं, आपकी मुस्कान चाहता हूँ। अर्जुन रोज मंदिर के पास अपना छोटा मोमोज स्टॉल लगाता था। एक दिन उसने सीता से कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपको मोमोज बनाना सिखा सकता हूँ। सीता हैरान रह गई, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी? अर्जुन बोला, मेहनत करने वाला इंसान सब कर सकता है। मोजली नारी मेहनत करने वाला इंसान सब कर सकता है। सीता ने हिम्मत जुटाई और सीखना शुरू किया। अर्जुन ने उसे आटा गूंथना, सब्जियां काटना और मोमोज बनाना सिखाया। शुरू में सीता के मोमोज फट जाते थे। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी आकार खराब बनता, लेकिन वह हार नहीं मानती। गुड़िया खुशी से ताली बजाती, माँ, आप सबसे अच्छे मोमोज बनाओगी। सीता दिन रात मेहनत करने लगी। दिनों बाद अर्जुन ने अपनी बचत से सीता के लिए एक छोटा सा ठेला बनवाया। उस पर लिखा था, सीता मोमोज सेंटर। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट मोमोज बिके, लेकिन लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे गांव के लोग रोज आने लगे। मुश्किलें भी आईं। एक दिन तेज बारिश आई। सारा ठेला भीग गया। सीता उदास होकर बोली, शायद हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। तभी गुड़िया उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ, आपने ही तो कहा था भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। सीता को अपनी बेटी की बात से हिम्मत मिली। अगले दिन उसने फिर से काम शुरू किया। सीन 8, मेहनत का फल। कुछ महीनों बाद सीता का मोमोज स्टॉल पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से मोमोज खाने आने लगे। अब उनके घर में खाना भी था, अच्छे कपड़े भी, और गुड़िया स्कूल भी जाने लगी। एक दिन सीता मंदिर गई और भगवान के सामने मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद भगवान, आपने हमें भीख नहीं, मेहनत का रास्ता दिया। उसी समय अर्जुन भी वहां आया। सीता बोली, अगर उस दिन तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। अर्जुन मुस्कुराया, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, मंजिल तक आप अपनी मेहनत से पहुंची हो। एक्सीली, भगवान हमेशा मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। दूसरों की मदद करने से किसी की एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में बस वो और उसकी माँ ही थे। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसकी माँ सरस्वती देवी हमेशा बीमार रहती थी। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह रोज गांव में काम ढूंढता, पर कहीं काम नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ की बीमारी थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बेटा, अगर मेरे पास दवाई के पैसे होते, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपका इलाज जरूर करवाऊंगा। उस रात राजू सो नहीं पाया। उसने फैसला किया कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। अगली सुबह राजू अपनी माँ को पड़ोसी के भरोसे छोड़कर शहर जाने निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे।
शहर पहुंचकर उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसे कोई काम नहीं मिला। कई दिन तक वह भूखा भी रहा। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी चाय बेच रहा है और अच्छी कमाई कर रहा है। राजू के मन में एक विचार आया। उसने बची हुई थोड़ी सी रकम से चाय बनाने का सामान खरीदा और स्टेशन पर चाय बेचने लगा। शुरू में कोई उसकी चाय नहीं खरीदता था। लोग कहते, नई चाय है, पता नहीं कैसी होगी। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चाय का स्वाद बेहतर किया, लोगों से प्यार से बात की। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे। अरे भाई, राजू की चाय तो बहुत बढ़िया है, एक यात्री ने कहा। अब उसकी कमाई होने लगी। राजू हर महीने पैसे अपनी माँ को भेजता था। वह फोन पर कहता, माँ, दवाई लेना मत भूलना। उसकी माँ का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजू ने कड़ी मेहनत करके थोड़ा पैसा जमा किया और गांव वापस लौटा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। राजू ने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। अब उसकी कमाई स्थिर हो गई थी। कुछ समय बाद गांव वालों ने राजू की शादी सीमा नाम की एक समझदार और दयालु लड़की से करवा दी। सीमा बहुत अच्छी बहू थी। वह राजू की माँ का बहुत ध्यान रखती थी। माँ जी, दवाई का समय हो गया है, सीमा रोज प्यार से कहती। माँ भी खुश रहती और कहती, मुझे तो बहू नहीं, बेटी मिली है। अब राजू का घर खुशियों से भर गया था। राजू की मेहनत, सीमा की सेवा और माँ का आशीर्वाद सब मिलकर एक सुंदर परिवार बना चुके थे। राजू अक्सर सोचता, अगर मैं उस दिन हार मान जाता तो आज ये सब नहीं होता। सीख, मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची लगन और प्यार से जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक गधा और एक बकरी थी। गधे का काम खेतों से अनाज और सामान ढोना था, जबकि बकरी खेतों के पास घास चरती और दूध देती थी। गधा रोज भारी बोझ उठाता था, इसलिए वह हमेशा थका रहता था। दूसरी ओर बकरी का जीवन उसे आसान और आराम भरा लगता था। धीरे धीरे गधे के मन में यह भावना आने लगी कि उसके साथ ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है और बकरी ज़्यादा आराम करती है। एक दिन किसान बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसने गधे की पीठ पर अनाज के भारी बोरे रख दिए। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। चलते चलते गधा बहुत थक गया। तभी उसके मन में काम से बचने का विचार आया। उसने रास्ते में गिरकर बीमार होने का नाटक किया। किसान अपने जानवर को इस हालत में देखकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि गधा सच में चलने लायक नहीं है। अब बाजार तक सामान पहुंचाना जरूरी था, इसलिए उसने मजबूरी में वही बोझ बकरी की पीठ पर रख दिया। बकरी ने पहले कभी इतना भारी वजन नहीं उठाया था। वह धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही दूरी में थक गई। उसके लिए यह काम बहुत कठिन साबित हुआ। किसान को समझ आने लगा कि गधे ने काम से बचने की कोशिश की है। कुछ समय बाद गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी वजह से बकरी को परेशानी उठानी पड़ रही है। उसे समझ आया कि हर जीव का अपना अलग काम और जिम्मेदारी होती है। जो काम बाहर एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी सड़क के पास रामू नाम का एक ढाबा वाला रहता था। उसका ढाबा छोटा था, कमाई भी बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू की एक आदत थी, वो कभी किसी को भूखा नहीं जाने देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, पहले पेट भर खाना खाओ। हर सुबह रामू जल्दी उठता, चूल्हा जलाता, दाल बनाता, रोटियां सेंकता और पूरे दिन जो भी आता उसे प्यार से खाना खिलाता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू, तू इतना फ्री में खाना क्यों देता है?
रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान सब देख रहा है, वो जरूर कुछ अच्छा करेगा। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़क पूरी खाली थी, कोई भी ग्राहक नहीं था। रामू ढाबा बंद करने ही वाला था, तभी एक बड़ा ट्रक आकर उसके सामने रुका। ट्रक से एक आदमी उतरा, पूरी तरह भीगा हुआ, थका हुआ और बहुत उदास। वो धीरे से बोला, भाई बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू ने बिना कुछ सोचे कहा, अरे भाई, पैसे की चिंता मत करो, यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। उसने गर्मा गर्म खाना परोसा, दाल, रोटी, चावल। ड्राइवर ने खाना खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। खाना खत्म होने के बाद ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, रामू, मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ। रामू हैरान रह गया। ड्राइवर ने बताया, वो एक बड़ी फूड कंपनी का मालिक है, बूर कंपनी का मालिक है, और वो लोगों की इंसानियत देखने के लिए ऐसे घूमता है। फिर उसने कहा, रामू, रामू, मैंने तुम्हारा दिल देखा है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ ही महीनों में रामू का छोटा सा ढाबा एक बड़ा और सुंदर रेस्टोरेंट बन गया। अब वहाँ बहुत सारे ग्राहक आते थे, अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन रामू आज भी वैसा ही था। वो आज भी गरीबों को फ्री में खाना खिलाता था और हर किसी से प्यार से बात करता था। एक दिन वही ट्रक वाला फिर आया। रामू ने उसे पहचान लिया और खुशी से गले लगा लिया। रामू बोला, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, नहीं रामू, तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हारी किस्मत बदली है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो दिल से मदद करता है वो हमेशा जीतता है, और एक छोटा सा अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होगा अगर चांद पर भी लोग चिकन रोटी खाने जाएं और एक छोटा सा लड़का ऐसा होटल खोल दे जिसकी खुशबू धरती तक पहुंच जाए, लेकिन उस होटल के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया बदल दी। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पापा सड़क किनारे छोटा सा ढाबा चलाते थे। वहां की तंदूरी चिकन और गरम रोटी पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते। अरे छोटे ढाबे वाले, तुम लोग जिंदगी में क्या बड़ा कर लोगे? आरव चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वह रात को आसमान में चांद को देखता और कहता, एक दिन मैं चांद पर होटल खोलूंगा। सब लोग हंसते। दोस्त कहते, पागल हो गया है क्या, चांद पर कोई होटल खोलता है? लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, अगर मेहनत सच्ची हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। दिन में ढाबे पर काम करता और रात में साइंस पढ़ता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे रोबोट बनाना सीख लिया। फिर उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो अंतरिक्ष में खाना गर्म रख सकती थी। उसकी खोज की खबर बड़े वैज्ञानिकों तक पहुंच गई। एक दिन उसे भारत की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी से बुलावा आया। उन्होंने कहा, हम चांद पर इंसानों के रहने की तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम वहां पहला होटल बनाना चाहोगे? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हाँ कर दी। चांद पर पहला होटल। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। एक बड़ा रॉकेट आसमान में उड़ा। उस रॉकेट में था। चांद पर उतरते ही सब लोग हैरान रह गए। होटल पूरी तरह कांच जैसा चमक रहा था। बाहर लिखा था, जादुई जंगल का रहस्य। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और उसे नई नई जगहों को खोजने का बहुत शौक था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जादू होता है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जंगल का रहस्य जरूर पता लगाएगा। सुबह सुबह वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। पेड़ चमक रहे थे, हवा में हल्की
सी रोशनी तैर रही थी और पक्षियों की आवाजें भी अलग तरह की थीं। चलते चलते अर्जुन को एक पुराना दरवाजा दिखा जो एक बड़े पेड़ के तने में बना हुआ था। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। बूढ़े ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। यह जादुई जंगल है, यहां सब कुछ पता होता है, लेकिन यहां आने वाले को एक परीक्षा देनी होती है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। बूढ़े ने उसे एक छोटी सी चमकती हुई गेंद दी और कहा, इसमें जादू है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें सच में जरूरत हो। अगर तुमने लालच में इसका इस्तेमाल किया तो यह जादू खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने गेंद ली और जंगल से बाहर आ गया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। सूखा पड़ गया और पानी बिल्कुल खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए। अर्जुन के पास वही जादुई गेंद थी। वह सोचने लगा, क्या वह इसका इस्तेमाल करे? वही जादुई गेंद थी। वह सोचने लगा, क्या वह इसका इस्तेमाल करे या नहीं। उसने लालच नहीं किया, बल्कि गांव वालों की मदद के लिए गेंद का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुश हो गया। अर्जुन ने देखा कि जादुई गेंद अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ क्योंकि उसने उसका सही इस्तेमाल किया था। उस दिन के बाद अर्जुन को समझ आ गया कि असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और सही फैसले में होता है। सीख: असली जादू हमारी सोच और नीयत में होता है, न कि किसी वस्तु में।